सुजुकी मोटरसाइकिल्स इंडिया ने अपना नया सुजुकी एक्सेस 125 2025 मॉडल लॉन्च किया है और 2025 के लिए इस स्कूटर को पूरा ही बदल दिया गया है। और इस स्कूटर के ऊपर मैंने पहले भी और वीडियोस में आपसे बात कर रखी है। इस स्कूटर के डिजाइन, फीचर्स या फिर लुक्स के मामले में और भी बातें कर रखी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपसे इसकी स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे कि इसकी जो ऐप कनेक्टिविटी है वो भी अब बदल दी गई है, इसकी ऐप को भी थोड़ा बदला गया है और इसकी ऐप में नए फीचर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अब ये स्कूटर कौन सी ऐप से कनेक्ट होता है, कैसे आपको ये ऐप कनेक्ट करनी है और कनेक्ट करने के बाद क्या फीचर्स आपके स्मार्टफोन की ऐप में आ रहे हैं और क्या इसकी डिस्प्ले में आने वाले हैं। ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं। और कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सुजुकी राइड कनेक्ट नाम की प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, या फिर आप अपने ऐप स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब कि एंड्रॉइड या फिर एप्पल, आपके पास कुछ भी हो, आप दोनों ही फोन से इस स्कूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। बस आप ये ऐप देख लीजिए, ऐप का लोगो देख लीजिए, राइड कनेक्ट सुजुकी, कुछ ऐसा इसका लोगो होता है। और ये आप सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेनी है। मैंने इंस्टॉल कर रखी, मैं ओपन करता हूं। और ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगी, आपको अलाउ कर देना है। जैसे कि फिलहाल मैं अलाउ कर रहा हूँ, अलाउ लेफ्ट साइड पर क्लिक करना है। और अब आपको यहाँ से स्किप कर देना है, क्योंकि ये सारे के सारे फीचर्स वगैरह सब मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ। तो आप यहाँ से स्किप करके फिनिश पे आइए। फिनिश पे आने के बाद फिर से ये ऐप आपसे कुछ परमिशंस मांगेगी कि आपको यहाँ पर परमिशन दे देनी है, अलाउ। फिलहाल जैसे कि मैंने अलाउ कर दिया लोकेशन के लिए, आपको भी ऐसे ही अलाउ कर देना है। और यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देनी है, जैसे कि जो भी आपका नाम होगा। जैसे कि मेरा नाम विशांत है, लोकेशन फिलहाल मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, इसने खुद उठा ली। चूज़ योर व्हीकल टाइप, आपके पास स्कूटर है तो आप यहाँ पे स्कूटर पर जाइए और चूज़ योर व्हीकल मॉडल। तो दोस्तों अगर आपके पास नए वाला सुजुकी एक्सेस 125 है जो कि 2025 मॉडल है, तो आपको फिर यहाँ पर एक्सेस पर जाना है, एक्सेस 125 पर नहीं जाना है, क्योंकि आप इस स्कूटर का नाम भी बदल गया है। अब इस स्कूटर का नाम खाली एक्सेस हो गया है। तो फिर आप ये सिंपली एक्सेस पर जाइए और यहाँ से अपना कलर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि फिलहाल मेरा ब्लू है, तो मैं ब्लू पे गया और ब्लू पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अब मैं ये आई एक्सेप्ट द टर्म्स है ना, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और इतना करने के बाद सिंपली मैं देखिए यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको अपना फोटो वगैरह ऐड करना है तो वो ऑप्शन भी आपके पास है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं कर रहा और मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। अब ये ऐप मुझसे कुछ और परमिशंस के लिए बोल रही है, तो मैं सबको अलाउ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसके सारे फीचर्स अच्छे से एक्सेस करने हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पेयर विद सुजुकी। तो दोस्तों आपको अपने स्कूटर का इग्निशन ऑन करना है और ऑन करने के बाद आपको पेयर विद सुजुकी पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोड आ रहा है। तो दोस्तों वही सेम आपकी डिस्प्ले में भी आना चाहिए। मैंने देख लिया कि कोड सेम है। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर अपडेट है कि मुझे अपने स्कूटर का कलर चेंज करना है या नहीं करना। तो नहीं करना, मुझे यही कलर है, मुझे पता है अपने स्कूटर का कलर यही है। और अब आप देख सकते हैं कि मेरा स्कूटर कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर आ रहा है कि सुजुकी एक्सेस से कनेक्ट है और कनेक्ट होने की इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्प्ले में भी आती है। मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ। तो आप इधर देख सकते हैं ना कि मोबाइल नेटवर्क, ब्लूटूथ और बैटरी आ रही है। तो दोस्तों ये मुझे मेरे फ़ोन की बैटरी यहाँ पर शो कर रहा है। इससे पता चल जाता है कि स्कूटर कनेक्ट हो चुका है। और कनेक्ट होने के बाद आप देखेंगे कि अब ये ऐप का इंटरफेस बदल गया है, पहले के मुकाबले ये काफ़ी चेंज हो गया है। और यहाँ पर पहले तो आप फ्यूल गेज देखेंगे कि फ्यूल गेज यहाँ पर आपको बता रहा है, फिर ओडोमीटर, ट्रिप ए की इन्फॉर्मेशन, ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन और टोटल ट्रिप्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। और ये इन्फॉर्मेशन तो देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आती ही है, तो ये तो ज़्यादा यूजफुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिख रही है, जैसे कि फिलहाल ये मुझे अब वेदर अपडेट भी कर रहा है। तो दोस्तों ये एक्सेस में नया फीचर आया है। जैसे कि फिलहाल मेरी लोकेशन आ गई मुजफ्फरनगर, थर्सडे है और यहाँ पर टेम्परेचर भी बता रहा है। आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो रखा है, सनी है, आज कोई बारिश वगैरह नहीं होने वाली। और ऐसा कुछ मौसम हो भी नहीं रहा कि बारिश वगैरह पड़ रही है, मतलब कि ये एक्यूरेट काम कर रहा है। और उसके नीचे AQI भी दिखा रहा है कि भाई आप जहाँ पर हो वहाँ की AQI क्या है। और ये AQI यहाँ पर थोड़ा खराब ही बता रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गया मेन डैशबोर्ड। और यहाँ पर एक ये जो आपका वेदर अपडेट वाला फीचर है, ये यहाँ पर एक अपडेट हुआ है। उसके अलावा मैं अब सेटिंग्स पर जाता हूँ। तो यहाँ पर सेटिंग्स में आप देख सकते हैं, पहले तो प्रोफाइल है। आपको प्रोफाइल में कोई चेंजेस करने हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा डार्क मोड अगर आपको एक्टिवेट करना है तो दोस्तों अब मैं ये डार्क मोड में चला गया। उसके अलावा नोटिफिकेशन आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और ये स्कूटर आपको कैलेंडर से भी अपडेट उठा लेगा कि मतलब अगर आपकी कोई मीटिंग है, कोई इवेंट हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपकी डिस्प्ले पर आ जाएगी, कि जिससे कि आप अपने इवेंट्स को ना भूलें। मैं यस कर देता हूँ। और ये भी अब इसमें एक नया फीचर दिया गया है, जो आपकी कॉल्स हैं वो आपको चाहिए नहीं चाहिए। मैं यहाँ से परमिशन दे देता हूँ कि मुझे कॉल्स अलर्ट चाहिए। और अब ये नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी नोटिफिकेशन चाहिए। इनकमिंग कॉल्स की चाहिए, इनकमिंग SMS की चाहिए, व्हाट्सएप कॉल्स की चाहिए, व्हाट्सएप मैसेजेस की चाहिए, कैलेंडर अलर्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और रेन अलर्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मतलब कि आपको पहले से ही पता चल जाए कि भाई बारिश होने वाली है, फिलहाल आप अपने स्कूटर को मत चलाओ, तो वो अपडेट भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर ऑटो रिप्लाई SMS जैसा भी एक फीचर दिया जाता है कि आप चाहते हैं कि जब आप राइड कर रहे हो तो आपकी कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाए और जो आपको कॉल कर रहा है उसके पास मैसेज चला जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पर कुछ भी कस्टम मैसेज भी दे सकते हैं। जैसे कि फिलहाल मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम राइडिंग माई एक्सेस।
तो ऐसे आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। नीचे सेव ऑल टिप्स, मतलब कि जो भी आप ट्रिप करने वाले हैं, जैसे कि आप जो भी जीपीएस नेविगेशन को यूज़ करने वाले हैं, वो सारी की सारी आप टिप सेव करना चाहते नहीं करना चाहते, वो एक ऑप्शन यहाँ पर आपके पास सेटिंग में है। उसके बाद स्पीड एक्सीडिंग अलर्ट्स, मतलब कि आप चाहते हैं कि एक स्पीड के बाद ये स्कूटर आपको अलर्ट करते। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सेफली 90 किलोमीटर 91 को कर देता हूं। तो अगर अब मैं 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर चलाऊंगा तो ये ऐप मुझे अलर्ट कर देगी कि भाई आप अपनी स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ इसकी सेटिंग्स में यहाँ पर दिया जाता है। और यहाँ पर ये कैलेंडर अलर्ट्स और रेन अलर्ट्स, ये इसमें आपको 2 नए फीचर्स दिए गए हैं और ये सेटिंग्स सब मैंने अब आपको दिखा दी है। इसके अलावा मैं जीपीएस नेविगेशन पर चलता हूँ और जब आप लोकेशन पर जाएंगे तो बैकग्राउंड लोकेशन परमिशन के लिए यहाँ पर आएगा, आपको ओके कर देना है। और अब मैं ये क्लिक कर देता हूँ, नेविगेशन आ गई है। तो यहाँ पर ये ऐप मैप्स ऑफ इंडिया का मैप यूज कर रही है और यहाँ पर देखिए मुझे टेम्परेचर भी बता रही है और पूरी जो भी मैप की इन्फॉर्मेशन वो मेरे फोन में तो खैर आनी ही थी। उसके अलावा अगर आप डिस्प्ले को देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन यहाँ पर आ गई है। ये अच्छे से बता रहे हैं कि कितने मीटर पर मुझे कौन सा टर्न लेना है। और ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन के अलावा मैं यहाँ पर अपनी जो होम की लोकेशन होगी वो भी मैं यहाँ पर सेव करके रख सकता हूँ, या फिर मैं कोई अपना ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये तो हो गई जीपीएस नेविगेशन वाले फीचर। इसके बराबर में भी एक 3 डॉट वाला फीचर आ रहा है ना, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि लास्ट पार्क लोकेशन की लास्ट बार ये स्कूटर आपने कहाँ पर पार्क किया है, ये ऐप में आपको पता चल जाएगा। और ये बिल्कुल फिलहाल एग्जैक्ट सही दिखा रहा है, जैसे कि राज ऑटोमोबाइल्स राज सुजुकी के शोरूम में ये स्कूटर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल वही ये यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। और आप इस लोकेशन को यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपको किसी और को बताना है कि भाई आपने अपना स्कूटर कहाँ पर खड़ा किया हुआ है, आप ये यहाँ से शेयर कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप किसी अपने दोस्त का स्कूटर यूज करने वाले हैं या फिर किसी को बताने वाले कि भाई स्कूटर आपको वहां से उठाना है, तो आप सिंपली यहाँ से इसकी लोकेशन को शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको पीरियडिक व्हीकल सर्विस अलर्ट्स जैसी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, जैसे कि फिलहाल आपके पास ये एक्सेस है या फिर आपके पास सुजुकी का कोई और स्कूटर मोटरसाइकिल भी होगा तो सभी की आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पीरियडिक सर्विस, बैटरी चेकअप, एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट, स्पार्क प्लग कब चेंज होगा, ब्रेक ऑयल कब चेंज होगा, ये सारी की सारी आपकी सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मिल जाएगी। और ये भी यहाँ पर एक नया फीचर ऐड किया गया है, पहले ये फीचर इसमें नहीं होता था। उसके अलावा फ्यूल कंजप्शन की इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी, आप मंथली डेली कितना फ्यूल खर्च कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन ये ऐप आपको यहाँ पर बता देगी। उसके बाद डिजिटल वॉलेट जैसे फीचर्स यहाँ पर हो गए और इस डिजिटल वॉलेट में आप कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल का इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर जो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है, वो सब आप डिजिटली अपनी ऐप में स्टोर करके रख सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपने ट्रिप की है वो यहाँ पर सेव हो जाएंगी, जो भी आपने जीपीएस नेविगेशन यूज की, जैसे कि मैंने एक ही बार नेविगेशन इस्तेमाल किया हुआ है। तो दोस्तों उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। उसके बाद हेल्प सेक्शन हो गया, जिसकी अब आपको ये वीडियो देखने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर कोई हेल्प आपको चाहिए होगी तो आप यहाँ से हेल्प सेक्शन में जा सकते हैं। उसके अलावा रिन्यूअल अलर्ट्स यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, जो कि फिलहाल मेरे पास कोई भी अपडेट नहीं है। और जैसे कि अभी देखिए मेरे फोन पर कॉल आ रही है, तो दोस्तों उसकी इन्फॉर्मेशन देखिए मेरे डिस्प्ले में आ गई है और ये फिलहाल मेरे पास राज सुजुकी के शोरूम से ही कॉल आ रही है। तो दोस्तों अगर आप भी मुजफ्फरनगर के आसपास के एरिया से, तो इनके पास से सुजुकी एक्सेस या फिर कोई और स्कूटर खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं कि राज सुजुकी के शोरूम का नंबर भी फिलहाल डिस्प्ले पर आ रहा है। तो दोस्तों जब भी आप ये कनेक्ट करके अपने व्हीकल को चलाएंगे तो जो भी कॉलर की इन्फॉर्मेशन होगी वो कुछ आपकी ऐसे डिस्प्ले में आ जाएगी। और जो भी ये फीचर्स हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे कनेक्ट होता है, ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया है। लेकिन ऐप कनेक्टिविटी की वीडियोस पर मेरे पास एक कमेंट सबसे ज्यादा आती है कि लोगों में कंफ्यूजन काफी ज्यादा है कि भाई अगर हम अपना स्कूटर कनेक्ट नहीं कर रखा होगा तब भी हमें लोकेशन पता चल जाएगी क्या, कि हमारा स्कूटर कौन लेके गया है, कहाँ चल रहा है, वो सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका फोन कनेक्ट ही नहीं है तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, और ऐसे कोई भी फीचर इस स्कूटर में नहीं दिए गए। इसमें सिर्फ आपका लास्ट पार्क लोकेशन का फीचर दिया गया है और वो भी तभी काम करता है जब आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करके चला रहे होते हैं। और एक और चीज काफी पूछी जाती है कि भाई जैसे कि कॉलिंग की इन्फॉर्मेशन आपके डिस्प्ले में आ रही है तो फिर आप फोन को पिक कैसे करेंगे। तो फोन को पिक आपको अपने फोन से ही करना है, ये सिर्फ आपको अलर्ट दिखाएगा, डिस्प्ले पे दिखा देगा कि भाई कोई आपको फोन कर रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप स्कूटर रोक करके अपना फोन पिक कर सकते हैं या फिर अपनी राइड को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्कूटर में कोई भी आपको कॉल पिक करने का ऑप्शन नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही दी जा रही है। और बाकी अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, आप किसी स्टेप पर अटक रहे हैं या फिर आप अपने स्कूटर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्द से जल्द कमेंट में रिप्लाई दे दूं और आपकी मदद कर दूं। और बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।